हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है मौत की भविष्यवाणी। एक राजा था, उसे हमेशा अपनी मौत का डर सताता रहता था। वह अक्सर इस बारे में ज्योतिषियों पंडितों से पूछता रहता था, परंतु ज्योतिषी उसे जवाब देते थे कि महाराज, आपकी आयु तो बहुत लंबी है, आप तो बहुत महान राजा हैं। आपके जैसा राजा तो ना कभी हुआ है और ना होगा। परंतु राजा को इस बात पर विश्वास नहीं था। इस कारण एक बार राजा ने अपने दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया। राजा ने बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया और उसे बैठने के लिए ऊंचा आसन भी दिया। वो ज्योतिषी अचूक भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर था। राजा ने उसे अपनी जन्म कुंडली दी और कहा कि पंडित जी, कृपया करके मेरी जन्म कुंडली देखकर बताएं कि मेरा भविष्य कैसा है। ज्योतिषी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक राजा की जन्म कुंडली का अध्ययन किया। कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद ज्योतिषी बोला कि आपके ग्रह जो आपका भविष्य बता रहे हैं, मैं आपको वही बताऊंगा। झूठी बातें मैं कभी नहीं कहता, ना ही मैं किसी की झूठी प्रशंसा करता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा को लगा कि अब वह सब कुछ सच सच बताएगा। राजा ने कहा कि आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कहें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ज्योतिषी ने राजा को उसके भविष्य की अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया। भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। परंतु फिर ज्योतिषी ने राजा को भविष्य की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया तो राजा बहुत दुखी हुआ। एक बार तो राजा के मन को इतनी गहरी ठेस लगी कि उसने गुस्से में ज्योतिषी से कहा कि बंद करो अपनी बकवास और मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे ग्रहों के अनुसार तुम्हारी मौत कब होगी। तो ज्योतिषी समझ गया कि राजा क्या पूछना चाहता है, तो उसने जवाब दिया कि महाराज, मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु के एक दिन पहले होने वाली है। पहले तो राजा को बहुत गुस्सा आया। वह ज्योतिषी को सीधे मृत्युदंड देना चाहता था, परंतु कुछ देर सोचने के बाद राजा को लगा कि ज्योतिषी ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया है। फिर राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे बहुत सारे उपहार देकर उसका सम्मान भी किया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो चलता ही रहेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।